भीम, यह राज तृष्णा बड़ी प्रबल है। मृग तृष्णा तो केवल मृग का ही प्राण लेती है, किंतु ये राज तृष्णा राजा के साथ साथ राज परिवार, राजकोष, सेना सबका बलिदान लेती है। जैसे कि एक चित्ती पर दो लाल भिड़ते हैं, उसी प्रकार एक राजश्री पर दो नृपाल भिड़ते हैं। जो हारता है वो तो हारता ही है, किंतु जो जीतता है उसकी भी एक प्रकार से हार ही हार है। इसलिए इस डायहन तृष्णा को धिक्कार ही धिक्कार है। जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी ये सोच रहा अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद तक पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी ये डायहन तृष्णा है। जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। हाँ, आयु नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। इसकी एक दूसरी बहन है जिसका नाम है चिंता। जैसे वैश्यागामी पुरुष मदरा आदि दुर्विष्णों की उपासना करता है, उसी प्रकार तृष्णा वाला व्यक्ति चिंता का अध्ययन करता है। फल स्वरूप यह होता है उसके हृदय रूपी चूल्हे में तृष्णा रूपी लकड़ियों द्वारा चिंता रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जो कि उसे चिता की नाई दिन रात जलाती रहती है। स्वरूप चिंता और चिता का एक समान ही है, किंतु चिता से चिंता में अर्थ नकार बढ़ा हुआ है। चिता हम जिसको कहते हैं वह मुर्दे को जलाती है, बड़ी है इसलिए चिंता के जीते को खाती है। भैया भीम, जिस चिंता की ये बात कही जा रही है वही चिंता आज मेरे हृदय की तंत्रियों को तड़फा रही है, मेरी शांत वाटिका में दावालन भड़का रही है। यही चिंता का कारण देव महाराज, जब तक भगवान वासुदेव के हाथों में सुदर्शन चक्र है, जब तक मेरे पिता अर्जुन के हाथों में गांडीव है, जब तक महाबली भीम के हाथों में गदा है, जब तक चाचा नकुल सहदेव के हाथों में तलवार है, और जब तक आपके 16 वर्ष की अवस्था वाले अभिमन्यु की मुष्टिकाओं में बल है, तब तक आपका चिंता करना व्यर्थ है। क्योंकि अवचल है जो धर्म पर, होती उनकी जीत, अन्यायियों की लाश पर कुत्ते गाते गीत। आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। पुत्र, तुम मेरी चिंता का कुछ दूसरा ही अर्थ लगा रहे हो। मेरी चिंता का कारण है ये विशाल महाभारत का युद्ध। आर्य जाति की लाशों से ये धर्म क्षेत्र पटता जा रहा है। पिता के हाथ से पुत्र, पुत्र के हाथ से पिता कटता जा रहा है। सत्य है दुर्योधन अन्यायी है, दुखदाई है, फिर भी वो हमारा भाई है। अरे ये शोर कैसा हो रहा है? ये कैसा हाहाकार? भ्राता भ्राता, बड़ा ही दुखद समाचार है। ये कैसा हाहाकार है? पांडव सेना पर चीत्कार है। क्या बात है, हमें बताओ। भ्राता, आज आचार्य द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है, जिसे भ्राता अर्जुन के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। अब क्या होगा? जो भाग्य में लिखा होगा। हाय हाय, गांडीवधारी अर्जुन, आज तुम्हारी अनुपस्थिति में पांडवों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हारा किया हुआ प्रयत्न, तुम्हारा किया हुआ परिश्रम सब व्यर्थ होने वाला है। जाओ जाओ गदाधारी भीम, अपनी गदा को चलाते हुए जाओ। जब तक ये प्राण तुम्हारी देह में रहें, देह में हाथ रहें, हाथों में वो विशाल गदा रहे, तब तक घोर घमासान युद्ध करो। शत्रुओं के शिविरों को शमशान करो, उनका रक्तपान करो। रक्तपान करते करते जब थक जाओ, युद्ध करते करते जब थक जाओ, तो आर्य वीरों की तरह आर्य माता पर बलिदान हो जाओ। है सच्चा वीर वही वसुंधरा पर कर्तव्य करे पालन, सोया वसुंधरा पर। क्या कहा, क्यों कुला रहे हो? क्या तुम्हारे कान नहीं? युवा भरी अवस्था में इतना ध्यान नहीं?
धनवा तुम्हारे कंधे पर, बाण तुम्हारे निखंगों में, और इतना ही नहीं, क्षत्रियों का पवित्र रुधिर तुम्हारे अंग में, फिर भी द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह को भेदन करने की शक्ति नहीं। जाओ जाओ, यदि पांडु पुत्र कहलाते हो तो पांडवों के नाम पर न्योछावर हो जाओ। और इतना ही नहीं, न्याय हेतु संग्राम में जो होता संहार, उस योद्धा के वास्ते खुला स्वर्ग का द्वार। चलो उठो, जय पाना दुर्लभ है, अपने मस्तक पर कलंक का टीका लगाने से पहले हमें मर जाना ही बेहतर है। चलो उठो, नकुल बढ़ो, सहदेव बढ़ो, जय पाना दुर्लभ है। ये क्या? आज मेरे पिता की अनुपस्थिति के कारण और चक्रव्यूह की उपस्थिति के कारण महाराज का स्वभाव गर्मा गया है, मानो समुद्र में ज्वार भाटा आ गया है। हाय हाय गांडीवधारी अर्जुन। देव, आपका ये संताप, आपका ये पश्चाताप अब नहीं देखा और सुना जाता है। हमारे पवित्र रक्त में उबाल आता है। द्रोणाचार्य ने विचारा होगा आज अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह रचाएं और उन पांडवों पर विजय पाएं, किंतु उनको ये विदित नहीं, कायर कभी ना होगा जो क्षत्रिय का वंश है। अर्जुन नहीं तो क्या यहाँ आज अर्जुन का अंश है। पुत्र अभिमन्यु, तुम ये क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ कि मैं इस कष्ट का निवारण करूंगा, द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। अर्जुन सुत होकर मौन रहूं, ये लांछन मुझ पर आता है, इसलिए व्यूह में लड़ने को ये बालक आपका। ठहरो ठहरो, पहले हमारे संशय का निवारण करो। क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया जानते हो? यदि जानते हो तो वो अर्जुन का महामंत्र तुम्हारे समीप कैसे आया? तुम्हें किसने सिखाया? कैसे आया? अवश्य बताऊंगा कैसे आया। बहुत पुरानी बात है, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, एक दिन माताजी की तबीयत घबरा रही थी और उन्हें निद्रा नहीं आ रही थी। पिताजी उनका जी बहलाने के लिए उन्हें सुंदर सुंदर कहानियां सुनाने लगे। बस उसी सिलसिले में चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया भी समझाने लगे। और तुम गर्भ ही में पढ़ने लगे, सुनने लगे? सुनने ही नहीं, बल्कि एक क्षत्रिय बालक क्षत्रिय विद्या को गर्भ में ही पढ़ने लगा। तो क्या सब सुन लिया, सब गुण लिया? बस यही सोच रहा हूँ। सुनते सुनते माताजी को निद्रा आ गई। पिताजी ने सुनाना बंद कर दिया। वो जहां तक कह पाए थे प्रवेश तक का संवाद है, जो कि आज इस अभिमन्यु को याद है। बेटा, तो तुम अधूरे हो, तुम अभी कच्चे हो। बच्चे, हम तुम्हें उस व्यूह विकराल काल के गाल में नहीं भेज सकते। मैं अवश्य जाऊंगा, चक्रव्यूह का भेदन करूंगा। वो मेरी आदि शक्ति है, उसको आज अवश्य काम में ले। ऐसा नहीं होगा। ऐसा अवश्य होगा। क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब चाहे आकाश में बाग लग जाए, पृथ्वी पर तारे उतर आए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन हम वो क्षत्रिय नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। मैं अवश्य जाऊंगा। 16 वर्ष की अवस्था और इतनी भीषण प्रतिज्ञा। 16 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था वाले क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने धनुष नहीं धारा था? अनेकों अन्यायियों को संहारा था। सूर्य वंश में राम का हुआ सूर्य सा काम, अब भी घर घर रम रहा 2 अक्षर का नाम। सोते हुए जगत को जगाया था राम ने, सोते हुए को ज्ञान सिखाया था राम ने। जब मर रही थी जाति तो जिलाया था राम ने, इस पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था राम ने। वो तेज था उनका जो असुर सभी त्रस्त हो गए, सूरज उगा जभी तो तारे सभी अस्त हो गए। वो तो सत्य है पुत्र, तुम पर व्यूह में प्रवेश करना ही तो आता है, उसे तोड़ करके लौट करके आना तो नहीं आता। देव, जब व्यूह तोड़ डाला तो लौटना क्या आपत्तिजनक है? वो परमात्मा रक्षक और ये तलवार सहायक है। ये वह ज्वाला है, ये वह ज्वाला है उन सब की सैन्य की लेगी। ये वह अग्नि है जितना बढ़ेगी उतना घी लेगी। ये वह सिंगनी है उन सब का रक्त पी लेगी। यदि ये वहां पर है तो पांडु का झंडा गड़ा होगा, अन्यथा आपका ये बालक आर्य माता की गोद में पड़ा होगा। मैं अवश्य जाऊंगा। भैया भीम, तुम्हारी
इसमें क्या राय है? क्या अभिमन्यु को युद्ध के लिए आदेश दिया जाए? माताश्री, राजकुमार अभिमन्यु को जाने दिया जाए। इस युवा अवस्था में, ठीक इस है, युवा अवस्था में शत्रु का रक्त बहाने दिया जाए। ठीक है। तो जाओ, समुद्रा के प्यारे, अर्जुन के नैनों के तारे, युवराज हमारे, जाओ युद्ध भूमि में जाओ, अपना पराक्रम दिखाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। विजयी भव। कल्याण मस्तु। रणवीर जाओ जाओ रणवीर, जाओ जाओ रणवीर, जाओ जाओ। रणवीर जाओ जाओ। प्रिया, भीम, नकुल, सहदेव जैसे ही अभिमन्यु युद्ध करने के लिए गया तो ये मेरा हृदय बार बार शंकित हो रहा है। मुझे कुछ भय प्रतीत हो रहा है। ऐसा है, वो अभी अबोध है और युद्ध में अकेला गया है। हमें भी उनके साथ, उसके साथ युद्ध करने के लिए चलना चाहिए। राय सिंहो बढ़ो आगे, आगे बढ़ना है तुम्हें। कौरवी सेना के शीश पर चढ़ना है तुम्हें। धार तलवार की है, प्यास बुझाने के लिए यही एक गंगा है। सिपाही के नहाने के लिए चलो हम भी उसके पीछे पीछे साथ चलते हैं। आइए भ्राता। रणवीर जाओ जाओ, रणवीर जाओ जाओ। गंगा नमन लाओ, गंगा बजाओ वीरता, वीरता कहती है जाओ जाओ, चक्रव्यूह भेदन करने के लिए जाओ, शत्रुओं का रक्त बहाने के लिए जाओ। किंतु प्रेम मुझसे कहता है आओ, रणभूमि में जाने से पहले एक बार रंगभूमि में आओ। मुरझाई हुई माधवी लता को खिलाओ, प्राण प्यारी उत्तरे को गले से लगाओ। किसका कहा मानूं, प्रेम का या वीरता का? नहीं, दूर हो पुरुषों को नपुंसक बनाने वाले प्रेम, वीरों को कायर बनाने वाले प्रेम, दूर हो। आ राज सिंहों के गौरव, क्षत्रियों की वीरता, मैं इस समय तुझसे आलिंगन करूंगा। मैं चक्रव्यूह भेदन करने के लिए अवश्य जाऊंगा। रणवीर जाओ जाओ। ये क्या? फिर धक्का सा लगा, सीने पर एक जबरदस्त घूंसा सा लगा। जब मैं वीरता की ओर बढ़ता हूँ तो प्रेम मुझसे लड़ता है, मुझसे झगड़ता है, मुझ पर क्रोध करता है। कहता है कि रण में वही जय पाएगा जिसका ऊंचा आसन होगा। संग्राम कवन पीछे होगा, पहले प्रेमोपासन होगा। सत्य ही कहा है। नीम में ठंडक है तभी तो वह कड़वा है, पृथ्वी के हृदय में जल है तभी तो वो इस संसार का बोझ उठा सकती है। सिंह में मस्तानापन है तभी तो वह जंगल का राजा है। जिसमें प्रेम है वही वीर है। प्रेम ही चातुर्यता का कूप है, प्रेम ही जगमगाती धूप है, प्रेम ही संसार में सार है, प्रेम ही परमात्मा का रूप है। आज मैं अवश्य जाऊंगा प्राण प्यारी उत्तरे के समीप में। पहले प्रेम, वीरता जरा ठहर, वीरता जरा ठहर। प्रेम जय पाता है, युद्ध स्थल में जाने वाला युवा पहले रंग भूमि में जाता है। जाओ जाओ रणवीर, जाओ जाओ रणवीर, जाओ कान मन लाओ, डंका बजाओ रणवीर। सखी,
कहो महारानी। न जाने क्या बात है, कई दिन बीत गए हैं और मुझे मेरे प्राण वल्लभेश्वर के मेरे स्वामी के दर्शन नहीं हुए हैं। न जाने वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तुम जाओ और मेरे स्वामी का पता लगा करके आओ, वो कहाँ है, कैसे है। महारानी जी आप चिंता ना करें, वो आते ही होंगे। उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। उत्तराचार्य रो रही है। ये युद्ध भी कैसा है। चांद को देखा करती है वह चकोरन होवे, आग में जला करती है वह बिरहन होवे। आज हमें आता है आश्चर्य, बार बार चांदनी कहती है कि चांद का दर्शन होवे। आए आए मेरी बृहरात्रि के चंद्रदेव आए, द्योज के चंद्रमा की नाई 2 दिन बीते, जो कि आज दर्शन पाए। देखना प्रिय, द्योज के चंद्रमा को कहीं ग्रहण का डर तो नहीं, पर दृष्टि ना लग जाए। नाथ, युद्ध के समय आप मुझे नित्य दर्शन दिया करें और इस समय मेरी जल्दी जल्दी सुध लिया करें। इतना अवकाश कहाँ, आज पर्यायी समय निकालकर मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अपनी वीर रस की फुलबारी को तुम्हारे प्रेम जल से सींचने के लिए आया हूँ। नाथ, अहो भाग्य, रखे ती रोके प्राणों को जो दुख भरी आंखें, दर्शन से कमलिनी की तरह खिल उठी आंखें, देखा जो कटोरी की तरह मुख उठी आंखें, होते ही हो प्रातः हो गई सूरजमुखी आंखें। आज प्रिय क्षमा करना, आज मैं अधिक नहीं ठहर सकता, क्योंकि आज मैं पांडव सेना का सेनापति हूं। भगवान द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह का वेदन करने के लिए जा रहा हूं। मैं अधिक नहीं ठहर सकता है। ये क्या, आंखों में आंसू, क्या कमलनी डबडबा आई, प्रातःकाल सूर्य के लिए अर्घ ले आई, पड़ रही है ओस क्यों सूरजमुखी के फूल पर, रे सवेरे के समय लज्जित हो अपनी भूल पर। क्या कारण है? स्वामी, इस दासी का अपराध क्षमा करना है प्राण वल्लभेश्वर। हे मेरे नाथ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज आप युद्ध करने के लिए मत जाओ। युद्ध करने के लिए मत जाओ? मेरी आंखों में आया अचानक अंधकार और अपने आप बहने लगी आंसुओं से धार। न जाने क्या है होनहार कलेजे का, जो भड़कता है मेरा ये दिल और टूटा है ये हार। इसलिए मैं कहती हूँ मत कीजिए रण के वास्ते प्रस्थान नाथ। आज आप युद्ध करने के लिए मत जाओ। व्यर्थ में अमंगल या मंगल की चिंता क्यों कर रही हो? अरे जिनके मामा भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनके रक्षक महाबली भीम, जिनके पिता गांडीवधारी अर्जुन, उनके लिए अमंगल या मंगल कैसा? प्रिय उत्तरे प्रियतमे प्राण वल्लभे प्राण समर क्षेत्रीय सर्वदा क्षत्रिय का स्वस्थान। व्यर्थ में चिंता मत करो। मैं क्या करूं? ये सब सत्य है, ठीक है, परंतु मेरा हृदय नहीं मानता है। तो मनाओ। ये मेरे हाथ की बात नहीं। तो ये भी मेरे हाथ की बात नहीं कि मैं लड़ने के लिए नहीं जाऊं। पिताजी सप्तकों की ओर हैं, बिहू को मेरे अतिरिक्त कोई तोड़ नहीं सकता। मैं ये हो नहीं सकता कि लड़ने न जाऊं मैं। आज तुम नारियों में बैठकर जो नारी कहूं मैं, अगर जीवन में अपनी आन यूं कमाऊं मैं, तो जीकर किस तरह संसार को मुख दिखाऊं मैं। तो आप ऐसा करिए, आप महारानी जी का जीवी ना दुखाइए और अपनी प्रतिज्ञा भी ना गमाइए। ये धनुष और यह तलवार हमें लाइए। अच्छा। हाँ, हम चक्रव्यूह में जाएंगी और अपनी वीरता दिखाएंगी। ओ हाँ, घूंघट में रहने वाली भोली भाली अब रण में धाएंगी? क्यों? आश्चर्य ही कैसा? क्या हमारे हाथ नहीं या हमारे शरीर में क्षत्रियों का पवित्र रक्त नहीं? हमें भोली भाली ना कहना। अच्छा। हाँ, युद्ध भूमि में भालों पर खेलेंगी, युद्ध भूमि में भालों पर खेलेंगी। ये भोली देखना, सिंगनी की शिकार आए तो बोली देखना। शत्रुओं के रक्त से होगी होली देखना,
चढ़ जाए युद्ध में अबलाओं की तो टोली देखना, इन चूड़ी वाले हाथों में हाँ, हाँ। खड़ग तोली देखना, शत्रुओं के रक्त से होगी होली देखना। तुम देखना मैं अपनी तलवार के जौहर दिखाती जाऊंगी, अच्छा। आग की भट्टी बनूंगी, सबको जलाती जाऊंगी। आप मुझे एक क्या ये मेहंदी वाले हाथों ने कभी शस्त्र उठाया है या अबलाओं ने भी कभी रक्त का रंग जमाया है? जमाया है। कब जमाया? सबसे पहले माँ दुर्गा ने अपना खाड़ा चमकाया है और हम अबलाओं का मान बढ़ाया है। चंड मुंड और रक्त बीज की जो संहारन हारी है, सुम्भ निशुम्भ जो महिषासुर की मारन हारी है, वही काली खप्पर वाली जिसकी सिंह सवारी है, वो कौन है? वो भी तो एक नारी है। अरे ये तुम्हारा वार्तालाप सब व्यर्थ है। व्यर्थ है? स्वामी, आपने जो कहा सत्य है, परंतु यदि ऐसी बात है तो आप भी मुझे अपने साथ में संग्राम स्थल में लेके चलिए। ये भी तो उचित नहीं है। कहीं संग्राम में पुरुषों के साथ में स्त्रियां जाया करती हैं? जाया करती हैं। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था तो महाराज दशरथ के साथ महारानी कैकेयी गई थी ना। हाँ, तब रथ का मुझे याद आया, जिस समय देवराज इंद्र की सहायता के लिए महाराज दशरथ गए थे, उनके साथ में उनकी महारानी कैकेयी भी गई थी और उसी युद्ध में उनके रथ के पहिए की कील निकल गई थी। उसी के स्थान पर महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली को लगाया था। ये सब सत्य है, परंतु उत्तरे आज तुमको हो क्या गया है? तुम वीर वाला हो, वीर क्षत्राणी हो, आज कायरों जैसी बातें कर रही हो। अरे तुम क्षत्राणी हो तो क्षत्राणी बनने की चेष्टा करो। तुमको ये विदित है पिताजी सरसप्तकों की ओर है, बिहू को मेरे अतिरिक्त कोई तोड़ नहीं सकता। आज मैं अपनी वीर प्रतिज्ञा छोड़ दूं, अपना क्षत्रिय धर्म तोड़ दूं? बोलो उत्तरे, तुम्हारी आज्ञा है। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, आप ऐसा मत करिए। आप जाइए, अवश्य जाइए और जाकर के उन शत्रुओं का विनाश कीजिए। आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ और अपने हाथ में एक विजय हार लेकर के आऊंगी। यदि आपने उस रण में जाकर के विजय प्राप्त की तो मैं आपके गले में उस विजय हार को पहना करके आपका आलिंगन करूंगी, और यदि आपकी पराजय हुई तो वहीं क्षत्राणियों की तरह मैं सती हो जाऊंगी और स्वर्ग में आपका दर्शन पाऊंगी। धन्य है उत्तरे, तुम स्त्री नहीं स्त्री रत्न हो, बार बार धन्य है। मुझे प्रेम पूर्वक विदा करो, अभी माताजी को भी जाकर के प्रणाम करना है। माताजी के स्वागत के लिए झुकी आंखें हमारी हैं। बड़ो भक्तों करो स्वागत, माताजी पधारी हैं। माताजी पधारी आप। माताजी प्रणाम। पुत्र अभिमन्यु, मैंने सुना है कि तुमने पांडव सभा में प्रतिज्ञा की है और बड़े महाराज ने तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी है। हाँ माँ, प्रण करके संग्राम का जाता हूँ मैं आज। ऐसा आशीर्वाद दो पूर्ण हो सब काज। हमारा नेह तज करके आर्य माँ से नेह जोड़ोगे, तने आचार निर्मित आय तुम चक्रव्यूह तोड़ोगे। मेरा आशीर्वाद है। संदेह माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जननी का सो जननी का भय शंका कभी न खाता है। अरे बैरी क्या सन्मुख काल भी आए वो उस पर भी जय पाता है। ऐसा है तो विलंब क्या है? युद्ध भूमि में जाने वाला युवा स्नेह भूमि पर क्यों ठहरा है? बाणों पर चलने वाला नैन बाणों का लक्ष्य क्यों बन रहा है? बेटा, यह उत्तरा के प्रेम आंसू तुम्हारे बेड़े को डुबा देंगे, कर्तव्य पथ में तूफान उठा देंगे। इसलिए इन पिघलती हुई आंखों की ओर अपनी आंखें ना उठाओ। जितनी शीघ्रता हो सके युद्ध भूमि के लिए जाओ। उत्तरा से स्नेह रखती हो तो रण में विजय प्राप्त करके इससे राज्य रानी बनाओ, और मुझ पर श्रद्धा रखते हो तो मुझे राजमाता के पद पर पहुंचाओ। ऐसा पराक्रम कर दिखलाओ। बेटा, देखना पांडवों का मान ना जाने पाए, जान भी जाए पर अभिमान न जाने पाए। युद्ध भूमि ही सदा क्षत्रियों का गौरव है। पुत्र यह ध्यान रहे, अभिमान ना जाने पाए। मेरे लाल, क्या करूं मैं?
एक माता की ममता होती है जो अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने पुत्र को जलती हुई आग में से कूदते समय रोकती है। लेकिन आज मैं उस ममता को मार दूंगी और चलते समय तुम्हें एक उपहार दूंगी बेटा, उपहार। गुरु सुभद्रा माता की, ये थी भारत की माता, जलती हुई आग, धधकती आग में अपने पुत्र को भेज रही। बेटा पीछे पाम ना हट जाए। यह तलवार तुम्हारी अब माता है, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। युद्ध भूमि तुम्हारी मैया है, वह तुम्हारी सहायता करेगी। बेटा भूल जाओ हमारे स्नेह को, उत्तरा के प्यार को, महलों के आरामों को, राज्य के सुखों को, और याद रखो बाणों के लक्ष्य को, तलवार के हाथों को, और अन्यायियों के मस्तकों को, अन्यायियों की खोपड़ियों को। देखना लाल, युद्ध से हार मानकर यहां नहीं आना, हारा हुआ मुंह मुझे नहीं दिखाना, अपनी माता की कोख नहीं लजाना। अगर जय पाकर के लौटे, अगर जय पाकर के लौटे तो समुद्रा की गोदी है, नहीं तो पांडव नंदन तुम्हारी माता पृथ्वी है। बेटा यह आत्मा अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, यह अकाट्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। इसलिए मेरे इन्हीं स्वर्ण वक्षों पर स्थिर हो जाओ, जितनी शीघ्रता हो सके रणभूमि के लिए जाओ। तेरे धनुष में बेटा, तेरे बाणों में बेटा त्रिशूल की सी करारी हो, तेरे गांडीव धनुष, तेरे जो धनुष की पदवी उस गांडीव से बढ़कर हो। रहे आकाश में सूरज, तेरी रणधीरताई का बजे ब्रह्मांड में डंका, तेरी बल वीरताई का विजयी भव, विजयी भव। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।